थारे बाबू साहब थारे को अपने हाथों से खाना खिलाएंगे आज। कभी कभी ईश्वर की लीला ही ना समझ में आवे है। अभी आज सवेरे तक मारे को लग रहा था कि मैंने थारे को हमेशा के लिए खो दिया, पर देख शाम होते होते तू वापस घर लौट आई। मारे को लगे कि ईश्वर की भी इच्छा यही है कि तू अपने सासरे में ही रहे। भगवान की इच्छा का तो ना पता, पर मैं अपने सासरे पर आई मुसीबत ने दूर किए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। पुलिस को झूठी खबर किसने दी होगी? कहीं ये सब करिश्मा का किया धरा तो नहीं? लेकिन इस बार अनजाने में ही सही उसने सही काम किया। शायद किस्मत भी यही चाहती है कि दादा और वसु एक हो जाएं। तभी तो दादा अमेरिका नहीं जा पाए। एक बार कल वसु अपना बयान दे दे, फिर ये पुलिस का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं दादा और वसु के बीच दूरी मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। नागिन का फोन नहीं उठाया तो ये स्वीटो की फोटोज पूरे उदयपुर में वायरल कर देगी ये। क्या यार ये? हेलो, क्या है? आवाज नीचे बेबी। अगर तुम्हारी ऊंची आवाज से मेरे दिमाग का पारा चढ़ गया ना, तो तुम्हारी बीवी नंबर 2 की स्टोरी तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। और फिर क्या होगा वो मुझे फोकस करने की जरूरत नहीं है। चाहती क्या करिश्मा? हाँ, तू क्या चाहती है? तूने जो जो कहा, जैसे जैसे कहा मैंने किया ना चाहते हुए अपने भाई को अमेरिका जाने के लिए बोला ना मैंने। पर वो तो अब भी वही है ना। इतनी मुश्किल से मैंने देव और वसु को घर से बाहर किया था, फिर वो दोनों घर पे कैसे आ गए? हमारे घर की सारी खबर करिश्मा के पास कैसे पहुंच रही है? एनीवे, अब तुम्हारे अगले टास्क की बारी है। देव और वसु भले ही घर पर वापस लौट आए, पर अब तुम्हें उन दोनों को उस घर पर टिकने नहीं देना। जितनी जल्दी हो सके उन दोनों को अपने घर से बाहर फेंकवाओ। यार करिश्मा, ये मुझसे नहीं होगा यार। तुझे मेरे को जो सजा देनी है तू मेरे को दे, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा अपने भाई और भाभी के साथ। हेलो चौहान ग्रुप की तरफ से बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप ठीक तो है ना? थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई। लेकिन आपको तो बहुत चोट लग गई है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर चलिए, मैं वहाँ आपकी ड्रेसिंग कर दूंगी। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? आपको कितनी चोट लग गई है, खून निकल रहा है। हाँ, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आप प्लीज, मेरी कार यही है, घर भी पास में है। आपने मेरी जान बचाई है, एटलीस्ट मुझे आपको थैंक यू कहने का मौका तो दीजिए। आइए प्लीज। आज थारी बहुत बड़ी परीक्षा है। थारी देवी हुकुम ने घर में पुलिस बुलाई है। जा अपना बयान देकर अपने धनी के सर पर आई हुई सारी विपदा ने दूर करते हैं। हुकुम बुला रही हैं, पुलिस आ गई है। सावित्री,
तू भी अपनी भतीजी से बहुत नाराज है ना? बाबू साहब, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे ना। अभी हमारे को निकलना चाहिए। जल्दी चल, सब इंतजार कर रहे हैं। अम्मा, मैं तो इस घर से और देव सर से हमेशा के लिए दूर चली गई थी, लेकिन हमारी किस्मत हमारे को वापस ले आई। पता ना हमारी नसीब में क्या लिखा है। अम्मा, अब आपको ही हमारे को रास्ता दिखाना होगा। काश हमारी छोरी की अच्छाई सबने नजर आ जावे। इंस्पेक्टर, ये रही आपके सामने वसुधा। अब आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। अपनी पहचान बताइए। मैं वसुधा सिंह चौहान, देवांश सिंह जी चौहान की पत्नी और चंद्रिका सिंह जी चौहान की बड़ी बहू। अगर आप इस परिवार की बहू हैं, तो घर के बाहर से क्यों आ रही हैं? आपको तो पति के कमरे से बाहर आना चाहिए था। वसुधा जी, सच सच बताइए, इस घर में चल क्या रहा है? लीना जी, सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये चोट की निशानी है। ये क्या बात हुई? पहले आपने ये इल्जाम लगाया कि हमारे बेटे ने अपनी पत्नी का खून किया। अब जब आपका इल्जाम गलत साबित हो चुका है, आप किसी दूसरी दिशा में जा रहे हैं। मैडम, माना कि पिछले आरोप गलत साबित हुए, लेकिन हम भी पुलिस वाले हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। आपकी बहू के शरीर पर जो ये चोट के निशान है ना, ये इस बात का सबूत है कि इनके साथ यहाँ पर मारपीट की जा रही है। ये इल्जाम सरासर झूठ है। आप डरिए मत वसुधा जी, हम सब आपके साथ हैं। बताइए, आपके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे कुछ ना हुआ है हमारे साथ। मैं सच कह रही हूँ, इस घर में हमारे साथ कोई बदसलूकी ना हुए है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इसका फैसला हम करेंगे, और जब तक सच सामने नहीं आ जाता, तब तक इस घर में 24 घंटे एक लेडी कांस्टेबल रहेगी, जो आप सब पर निगरानी रखेगी।